हे रे भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना और लिखा क्या, इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोले भारत माता की जय। और क्या लिख दिया सुनेगा, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना, मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना, मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। सावित्री और हमारे आदरणीय युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया जी और भाई राहुल राणा बजेड़ा खुर्द से फिर 100 रुपए का पुरस्कार दोनों भाई मिलकर के राधा चौधरी की इस देशभक्ति रागनी पर देते हैं। एक बार ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी। और सुनिए के श्रोताओं बता दिया कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना, और इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। आजकल पहले के नौजवान थे जो दिल में ठान लिया वो करते थे, लेकिन आजकल के नौजवान बदल गए। कैसे हो गए? क्योंकि आजकल ये बड़े बड़े स्मार्टफोन चल रहे हैं, उनके 24 घंटे में 20 घंटे फोन के अंदर नौजवान रहता है, रहते हैं ना, ये सच्चाई है। लेकिन उन बेटों ने इस भारत देश के लिए कुर्बानी दी। और श्रोताओं, आजकल के नौजवानों के लिए 2 लाइनें लिखी और कह दिया क्या, कि क्यों मरते हो यारों बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारों बेवफा सनम के लिए, और 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, और जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी, तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देंगी तेरे कफन के लिए। बताया किस भारत देश के अंदर उन बेटों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आजकल माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। अगर मोहल्ले पड़ोस में कहीं लड़ाई हो रही हो ना, तो घर से बाहर नहीं जाने देती। और वो माँ थी जिसने अपने शेर जैसे बेटे को भारत देश की रक्षा के लिए छोड़ दिया। बताया कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल। कड़वी सच्चाई है कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, और जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सर लाल, ऐसे थे वो लाल। उन बेटों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्या क्या किया इस भारत देश के अंदर, जरा सुनेगा पहली कली में। हुए शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए।
देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। भगत सिंह, तू इन अंग्रेजों के सामने माफी क्यों नहीं मांग लेता? क्योंकि अगर तू इनके सामने माफी मांगेगा तो ये तुझे माफ कर देंगे। लेकिन भगत सिंह ने कह दिया कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इनके सामने माफी नहीं मांगूंगा। और ये भी कह दिया कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। सर को नहीं झुकाऊंगा, सर कटाना मंजूर है लेकिन इनके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। और ये भी कह दिया कि मां किस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। किस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। ऐसे थे वो शेर बेटे जिन्होंने 1 मिनट की चिंता नहीं की, अपनी जान की बाजी लगा दी। जब 6 साल के थे भगत सिंह तब से ये ठान लिया था कि इस भारत देश को आजाद कराना है। आज देखिए 6 साल का बच्चा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उस समय उस बच्चे को इतना पता था कि मेरी भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। आइए सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या लिखा। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह को टायर ने लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंगरास बिना। देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। आदरणीय भाई युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया जी और हमारे राहुल राणा जी बझेड़ा फिर चौथी बार 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। और आदरणीय पप्पू ठेकेदार जी गांव जादवपुर से वो 200 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर के देते हैं। ठेकेदार जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली बजा दिया करो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के बेटे तो किसी से कम नहीं हुए, लेकिन इस देश के अंदर वीरांगनाएं भी ऐसी हुई जिन्होंने कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। जब हम छोटे थे तो हमारी बुक के अंदर 2 लाइनें आती थी उस वीरांगना की जिसने हमारे भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी कि पुंदेले हर वो
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस देश के अंदर वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं हुई। इस दूसरी कली के अंदर आपने लाइन सुनी कि लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंगरास बिना। पहले का समय ऐसा था कि जो बॉर्डर पर हमारे साथी, जो हमारे भाई बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, दिन रात सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, कैसा भी समय हो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अगर वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा ना करे ना तो आज हम यहाँ पर सुरक्षित ना हो शायद। श्रोताओं बताया, उन बेटों के लिए बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है और बेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया साहब, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। कुछ समय पहले न्यूज पढ़ी होगी आप सभी ने अखबारों के अंदर कि बॉर्डर पर जो भाई हमारी रक्षा करते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस भारत देश के अंदर बहुत से ऐसे बेटे हुए जिन्होंने अपने भारत देश के लिए कुर्बानी दी। एक बेटा था जिसका नाम था हनुमान थप्पा। 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर वो बेटा जिंदा रहा। जब उस बेटे को वहां से निकाला गया तो 24 घंटे के अंदर उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। रीजन क्या रहा होगा कि वो बर्फ की घाटी में आंसू हो गया होगा, सितारा टूट के अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा मेरे भारत देश के लिए, लेकिन जब कुछ गद्दारों को देखा वो फिर से सो गया होगा, फिर से सो गया होगा। तो ऐसे बेटे भी भारत देश के अंदर हुए। सुनेगा तीसरी कली के माध्यम से। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया कवि ने। बताया कि आजकल आपको नेता गली गली में मिल जाएंगे, घर घर में नेताजी मिल जाएंगे, लेकिन नेता तो भारत देश के अंदर एक थे जिनके नाम के आगे नेताजी लिखा जाता था। कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा। लाइन अच्छी लगे तो जोरदार ताली जरूर बजाइएगा सुनने के बाद। कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज गहरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं। देश की हालत बिगड़ गई, कैसी हो गई? उन बेटों को आज कोई भी याद नहीं करता जिन्होंने हमें आजाद कराया। अगर वो हमें आजाद नहीं कराते तो किसी अंग्रेज की जूतियां साफ कर रहे होते हम लोग। बताया कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे आज जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। एक बार जोरदार ताली बजा दो हम शहीदों के लिए।
और आइए सुनेगा अंतिम कली में क्या लिख दिया। लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ये बना दिया। राधा और हरे राम बैसले, राधा और हरे राम बैसले, ना गाते ढंग खास बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी न आती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी न आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष